बधाई देता हूं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कि कम से कम आप पंचायती राज विभाग आपको मिला, लेकिन आपके हुंकार, आपके कलम के पावर से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे पंचायती राज विभाग दिखाई पड़ रहा है। दिखा जरा कैमरा घुमा करके देख लीजिए, दिखा दीजिए कितना बढ़िया सुंदर है अंदर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। हम इस वक्त बस्ती में हैं और गांव है परशुरामपुर और यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं राम जनक वर्मा जी और हमारे साथ में और भी सारे तमाम नेता हैं जो कि आज बस्ती के जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और सुभाषपा जैसा कि आज दावा किया जा रहा है कि सुभाषपा यहाँ से 1 नंबर पे रहेगी चुनाव में। चलिए आइए जानते हैं, परिचय करते हैं। सर स्वागत है आपका, परिचय। जी नमस्कार। हम आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। और हमारा नाम राम जनक वर्मा है। मैं सोहेल संगठन के बारे में बात करेंगे, कितना संगठन मजबूत है आपके नज़रिए से? देखिए, जो हमारे पार्टी का कारवां है वो लगातार बढ़ रहा है। हम लोग जन चौपाल के माध्यम से, और हमारे नेताजी, अभी हम लोग वहाँ पर थे, लखनऊ में गए थे, तो वहाँ पर हमारे नेताजी ने बताया कि हम दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में लाखों के बीच में भाषण देते हैं और उसके दूसरे दिन आकर के 10-20 लोगों का जन चौपाल संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सड़क से लेकर के और सदन तक जो लड़ाई सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है और जो अति पिछड़ा समाज के हित में काम करने का प्रयास कर रही है, जिसे आरक्षण की बात हो गई, तो आरक्षण में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताजी भी स्वस्थ हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने तुरंत तमाम जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन लोगों के पास पत्र लिखा और पत्र लिख करके उन लोगों से उनकी मंशा है आरक्षण को लेकर के, जिस नए तरीके से वो लागू कराना चाहते हैं, जिससे कि मतलब कह लीजिए कि समावेशी तरीके से समाज के सभी लोगों का, जो पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग में सभी लोगों का हित हो सके, उस तरीके से लागू हो। तो उस पर उन्होंने मतलब लोगों का अपना जो उनकी मंशा है वो अपनी मंशा जाहिर करें। ठीक है, तो उस पर उन्होंने चिट्ठी लिखा है। अब जो आरक्षण है वो 7, 9 और 11 के आधार पर वो लागू करवाना चाहते हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। तो जो अब आप देखिए कि जब ये चीज़ समाज में जाएगी, ठीक है, तो भी जो समाज में लोगों का जो जीवन स्तर है, ठीक है, जिसे आप देख लीजिए पिछड़ा में, जिसे हमारे जो पटेल हैं, यादव हैं, ठीक है, जायसवाल हैं, तो इनका लाइफ स्टाइल, जीवन शैली देख लीजिए या जीवन स्तर देख लीजिए। उसके बाद में राजभर निषाद हैं, फिर उसके बाद में जो भी जातियाँ हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप वास्तव में धरातल पर देखेंगे, ज़मीनी स्तर पर देखेंगे, गांव की हकीकतों में जा कर के देखेंगे, तब जो मतलब उसको लागू करने का उनकी जो मंशा है, नेताजी की जो इच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो वास्तव में सही साबित होती है। तो किस तरीके से संगठन आपका काम कर रहा है आज ब्लॉक लेवल पे? हमारा संगठन देखिए 106 गांव है और जो हमें निर्देशित किया गया है पार्टी के तरफ से कि आप न्याय पंचायत स्तर पर अपना संगठन मजबूत करिए। हम लोग निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास में सफलता भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है, और हम लोग निरंतर अपने कारवा को बढ़ाएंगे। जैसे कि बात करेंगे, तुलसीराम राजभर जी आज मौजूद हैं और जैसे कि संगठन के लिए कितना मजबूती और कितना सपोर्ट इनके द्वारा मिलता है, एक बार बताएं। डॉक्टर साहब एक बहुत ही मजे हुए नेता हैं जी। ये इतने इकोनॉमी है कि कम संसाधन में बेहतर काम, और बेहतर नहीं सबसे बेहतर काम में करवाते हैं, ये जान लीजिए। अब जब भारतीय जनता पार्टी और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन हुआ तो उसके बाद में निर्देश आया कि समन्वय समिति का गठन हो। ठीक है, समन्वय समिति का गठन, उस समन्वय समिति में हम रहे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष रहे, हमारे भाई हैं अनुज कुमार निषाद जी, तो मथुरा राजभर जी हैं, तो हम सभी लोगों ने मिल करके इतना मेहनत किया, इतना जन चौपाल लगाया हम लोगों ने कि वहाँ लखनऊ में इंदिरापुरम प्रतिष्ठान में नेताजी ने मतलब कार्यक्रम करवाए कि कार्यक्रम किस स्तर तक सफल हुआ। तो वहाँ पर नेताजी आप डॉक्टर साहब को खड़ा किए, प्रदेश सचिव जी को खड़ा किए और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किए कि आप गोंडा और बस्ती के बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा जन चौपाल आपने करवाया है।
तो अब डॉक्टर साहब का क्या कहना है? आप तो हमेशा हम लोगों के लिए हाजिर रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तुलसीराम जी। तो आइए सर, स्वागत है आपका, और बताएं इस तरीके से आज बस्ती में आपका एक नेतृत्व भी है और किस तरीके से आज संगठन मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज विधानसभा की बैठक जो हर महीने में 10 तारीख को किया जाता है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व के तरफ से नियम लागू है कि 10 तारीख की बैठक विधानसभा स्तर की होती है और 15 तारीख की बैठक ब्लॉक स्तर की होती है। तो ये तो निरंतर जनपद बस्ती में कार्य होता रहता है, कोई आज नया कार्य नहीं है। और जो भी जिम्मेदारी नेताजी देते हैं जनपद बस्ती के अंदर, हमारे सभी कार्यकर्ता, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व में हो, चाहे वो प्रदेश के नेतृत्व में हो, चाहे वो ग्राम सभा स्तर के हों, वास्तव में लगता है कि उत्तर प्रदेश में जनपद बस्ती एक ऐसा जिला है कि जिसे भी जो निर्देशित किया जाता है वो अपने काम पर बिल्कुल सुबह से तैयारी कर देते हैं और काम पर करके दिखा करके अवगत करा देते हैं कि हम लोग कैसे काम करते हैं। जैसे कि बात करेंगे त्रिस्तरीय चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो उसमें किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे? त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत में तो देख रहे हैं कि हमारा बस्ती जनपद आज एकदम हाई अलर्ट है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक नंबर तैयारी बना चुका है, एक नंबर तैयारी बना चुका है। हमारे काफ़ी प्रधान भी होंगे, हमारे काफ़ी जिला पंचायत भी होंगे और अब की बार जिला पंचायत सदस्य होंगे जो उनके अंडर में सभी लोग काम करते हैं। वो मनसा हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष भी और हमारे यहाँ के सभी लोग हैं। हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष मनोज राजभर पढ़ा लिखा हुआ जिलाध्यक्ष है, ब्रांडेड नेता है, ब्रांड है। हाँ, ब्रांडेड नेता जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ है। और ये समझिए कि पढ़ा लिखा नेता है, जो भी काम दे दिया जाता है शान से काम करता है नेता। अभी देखिएगा हम लोगों के बीच में मौजूद होंगे, जनपद बस्ती के अंदर उनका कार्यक्रम चल रहा है। माननीय रामलाल चौधरी भी विधायक भी साथ में हैं, यहाँ भी आएंगे और आने के बाद देखिएगा कारवा कैसे आगे बढ़ता है। बहुत ही अच्छे जिलाध्यक्ष हैं, काम एक नंबर का काम करते हैं और लोगों को जो निर्देशित करते हैं लोग सम्मान करते हैं और काम भी करते हैं। अब आप समझिए कि एक जिलाध्यक्ष एक प्रदेश के नेता को ड्यूटी लगाए। अब एक प्रदेश का नेता एक जिलाध्यक्ष के सम्मान में राय से पर्वत करने के लिए तैयार है, तब आप समझिए कि कितना समन्वय हमारे यहाँ, कितना अच्छी बात है, कितना बढ़िया है, हमारे यहाँ का संगठन कितना अच्छा है। इसलिए बस्ती जनपद संगठन में बहुत मजबूत है। आज अभी आउट हो जाए, 12 बजे रात में आउट हो जाए कि बस सुबह बिगुल बज गया है, आचार संहिता लागू हो गया है, भार 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 सब लोग दिखाई पड़ेंगे, जैसे तालाब में मछलियाँ दिखाई पड़ती हैं ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि हाँ ये चुनाव लड़ने के तय। ये देखिए हमारे सामने जो है केशवराम राजभर जी हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष आपके हरैया विधानसभा है। हरैया विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में एक नंबर का, जब सब समाजवादी पार्टी से समझौता था तब कुल छोड़ करके भाजपा खाली यही हरैया विधानसभा में जीती है, खाली हरैया में जीती है। और ओम प्रकाश राजभर के आदेशानुसार और चारों विधानसभा भार 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 निकल गया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सपा के खाते में। अब की बार तो भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता है। अतः का पाँच पूछना है, आपकी तो 5 का 5 रही समझौता होने पर। तो इसीलिए हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दखल नहीं रहेगा। हमारे जो भी नेता चुनाव लड़ेंगे, चाहे प्रधानी लड़ें चाहे जिला पंचायत लड़ें, वो जीत करके आएंगे। मंत्री जी के लिए क्या कहेंगे, जैसे कि उन्होंने एक पार्टी बना करके जो शोषित वंचित के समाज के लोग हैं उनको एक रास्ता दिया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया। मंत्री जी के लिए तो सारी चीज़ हमारे सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है कि ऐसे नेता जिनके माता और पिता ने ऐसे हमारे नेता को जन्म दे करके और धरती पर अवतार दे दिए कि वो हम सबके एक भगवान हैं, भगवान के रूप में वो साबित हुए हैं। कि बताइए जहाँ राजभर को कोई जानने वाला नहीं था, आप तो देख रहे हैं 2-3 दिन से साथ में चल रहे हैं, कहीं भी चले जाइए तो राजभर अब अपने शब्दों का मोहताज नहीं है। ओम प्रकाश राजभर लोग रटते रहते हैं कि नेता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं। अभी तो आपने रास्ते में देखा है पीले गमछे का कैसे बखान हुआ है। हम लोग आ रहे थे, टेलीफोन तुरंत आया, नेताजी हमारे रास्ते आप गुजर रहे हैं। ये किसकी देन है? आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि आज पार्टी बना करके अब पीला गमछा गले पर सबको रखवा दिए, पार्टी बना करके एक परिचय दे दिए। आज पूरे भारत के अंदर आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम चल रहा है
नाम उन्होंने अमर किया। राजभर के अलावा बाकी जो शोषित वंचित के समाज के लोग हैं उनको भी तो प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। उनके लिए सबसे बेस्ट ब्याज दिया है। उसी कोटे में कोटा, आरक्षण में आरक्षण की मांग रखे हैं कि अभी तक तो एक ही लोग सारा माल काटते थे। हाई कोर्ट का ये आदेश आया कि अभी तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण में कोटा जो आया वो कुछ ही लोग माल काटे। अब उसी में बंटवारे का सवाल आया भैया। अब 3 कैटेगरी होने जा रहा है। हर समाज के लोगों से यह चीज़ मांगा जा रहा है कि आपकी क्रिया प्रक्रिया क्या है, इस पर आपके क्या विचार आते हैं। भाई आरक्षण जो पिछड़े समाज के लोगों के लिए है उसमें अगर 3 कैटेगरी में बांट दिया जाए तो जो जिस कैटेगरी में रहेंगे उसी कैटेगरी में घूम करके अपने कोटे का लाभ लेंगे। अब पता लगा कि निचले पायदान के घर का बच्चा पढ़ा लिखा हुआ बेचारा बहुत मजबूत है, ठीक है पढ़ाई में तो मजबूत है, लेकिन उसके बाद धन नहीं है। और पता लगा कि भैया बड़े जने पीट दिन तो ज़िंदगी का वही हैं। सभी लोगों को जो नियम है उनको कोटा आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमारे नेताजी जो हैं उनके विचार बहुत अच्छे हैं। नेताजी का विचार तो देखिए, देश के अंदर उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में मैं राजनीति कर रहा हूँ तो राजनीति में सबसे पहले शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, और शिक्षा के बारे में वो निरंतर लगे रहते हैं। हमारे गांव से लेकर के प्रदेश और राष्ट्रीय सभी नेता शिक्षा पर बल देते हैं। शिक्षा का मेन कारण है कि गरीब शिक्षित होगा, गरीब लिखेगा तो निश्चित है शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो भी वो भी शेर की तरह दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा इखुड़ी के बीच में जैसे सियार लौटता है गिड़गिड़ाता है वैसे गिड़गिड़ाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आज इस ग्राम सभा की देन है। प्रधान जी को नजरिया से देख लीजिए। ये पंचायती राज विभाग से मैं बधाई देता हूँ माननीय प्रकाश राजभर जी को कि कम से कम आप पंचायती राज विभाग आपको मिला, लेकिन आपके हुंकार, आपके कलम के पावर से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे पंचायती राज विभाग दिखाई पड़ रहा है। दिखा जरा कैमरा घुमा करके देख लीजिए, दिखा दीजिए कितना बढ़िया सुंदर है। अंदर चलिए भी मीटिंग होगा, कितना बढ़िया हाल बना है। बधाई देता हूं यहाँ के प्रधान जी को। आपका खानदान अमर हो, आपको ऐसे पद प्रतिष्ठा मिलती रहे कि कम से कम आपको प्रधानी का अवसर मिला तो आपने एक पंचायत जो घर बनवाया है देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। कोई अधिकारी आ जाए ले आपकी समीक्षा, आपने काम किया है तो आपको कोई दबा नहीं सकता है। जो शेर की तरह काम करेगा वो शेर की तरह बोलेगा और शेर की तरह उसका काम चमकेगा। इसलिए यहाँ प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस गांव की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप लोगों की देखरेख में इतना बढ़िया यहाँ का जो है एक स्थान बनाया है जो सुदृढ़ और अच्छा दिख रहा है। यह आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के विभागों का जो है उत्साहित कर रहा है कि कम से कम यहाँ कोई अधिकारी आएगा तो देखेगा ना। हमारे बीच में देखिए मथुरा राजभर जी हैं, ऐसे शेर नेता हैं, जहाँ भिड़ा तो वहाँ भिड़ जाते हैं। कार्यक्रम अकेले लेते हैं और जब कार्यक्रम लेते हैं तो इनके हुंकार से भाई जनता वैसे दौड़ना शुरू कर देती है। तो यही हमारे सब पहलवान हैं। हमारे बाबूजी हैं सामने खड़े हैं, देख लीजिए कितने अच्छे नेता हैं। राम धीरज बाबू ये भी निरंतर इस अवस्था में चलते रहते हैं। हमारे सामने राम अनुज जी हैं, राम अनुज निशा जी, जहाँ भी इनको बुला लो तहाँ भी ये काम करते हैं। यही ऐसे हमारे नेता हैं। ब्लॉक अध्यक्ष हमारे तो भैया आपको बयान ही दिए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष को क्या पूछना भाई, वो तो ब्लॉक संभाल पूरा ब्लॉक ही संभाल रहे हैं। सारी निधियाँ भाई उन्हीं के अंदर में है, जा कर के अपना जो है। और हमारे बीच में सभी हमारे कार्यकर्ता जो भी हैं, और ये सब जब भी निरंतर हम लोग कहीं बुलाते हैं ये लोग आते हैं, काम करते हैं। अभी जैसे आपने चर्चा की समन्वय समिति, मैं आज चैलेंज करता हूं कि समन्वय समिति डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने गोरखपुर में हम लोगों को दिशा निर्देश दिए, हम लोगों को ट्रेनिंग दिए, और ट्रेनिंग देने के बाद मैंने कहा कि अगर हमको काम पार्टी ने दिया है तो सबसे पहले पार्टी का 1 नंबर का काम करके दिखाऊंगा। मन में तो लालसा रहती, जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो इतना दिमाग में रहता था कि कम से कम हम कितना अच्छा क्लास में रहें कि क्लास में हमारा नाम चले। ठीक उसी प्रकार से आज पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी में लगातार निरंतर चल के काम करता हूँ। और जो भी दायित्व मुझे मिलता है, इसी बस्ती जनपद का सदस्यता प्रभारी का दायित्व मुझे मिला, मैं 57 ऐसे कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बना करके उनके कागज को मेंटेन करके और
पार्टी कार्यालय तक मैंने कागज को अवगत कराया हूँ, उनको सदस्य भी बनाया हूँ और चैलेंज भी करता हूँ। और उत्तर प्रदेश में सक्रिय सदस्यों में 1 नंबर जनपद बस्ती रहेगा, क्योंकि हम लोगों का अगुवा एक नया संगठन प्रभारी माननीय रामललित चौधरी पूर्व विधायक जी समय संभाल रहे हैं और डॉक्टर रामानंद बौ जी यहाँ के जो है संगठन प्रभारी हैं। इसलिए पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत तेज तर्रार आगे बढ़ रहा है। अब तो मान्यवर जी हमारे ठीक हो गए हैं। आप सभी लोगों के आशीर्वाद से सभी लोगों ने अपने देवी देवताओं दुर्गा देवियों को मनाया, हवन किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब हमारे सभी कार्यकर्ता खुशहाल हैं और 17 तारीख की मीटिंग में अपने गुरु जी का आशीर्वाद सभी लोग लेकर के आज क्षेत्रों में चलेंगे। अगला पैगाम जो भी आएगा उस पर सभी हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। 17 तारीख को कहाँ मीटिंग? हाँ, 17 तारीख की लखनऊ में मीटिंग है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले रहे हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर जी ले रहे हैं और उसी में अपना आशीर्वाद देंगे अपने कार्यकर्ताओं को और जिम्मेदारी बांटेंगे। यही हमारे सभी कार्यकर्ता छोटा मोटा जो भी जिम्मेदारी मिलती है अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर करके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य सौंप देंगे कि नेताजी आपने कार्य दिया है, ये कार्य हम लोगों ने करके आपके जो है सन्निधि में हम सौंप रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थी बस्ती की टीम और जैसा कि 17 तारीख को लखनऊ में मीटिंग होनी है, तो आप सभी माननीय मंत्री जी की जो विचारधारा जो उनके वक्तव्य हैं 17 तारीख को सुनने को मिलेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।